समाधि की दो अभिव्यक्तियां। पहला प्रश्न। आज फिर वही प्रश्न मन उठ रहा है। यह की न जाने वाली मस्ती और आने जाने वाली मस्ती क्या दो अलग अलग अवस्थाएं हैं? आपने कहा कि 25 वर्षों से मैं एक ही मस्ती में हूँ जो कि कभी नहीं जाती। और आपने यह भी कहा कि मंसूर को जब मस्ती पकड़ती थी तो वह और ही आदमी हो जाता था। इन दो वक्तव्यों में विरोध नहीं है तो विरोध का आभास तो है ही। कृपया पूर्वक इस विरोधाभास को दूर करें। उस परम मस्ती के प्रकट होने के ढंग दो है। मस्ती एक ही है, उसके प्रकट होने के ढंग दो है। कहीं तो बाह्य अभिव्यक्ति बनती है और कहीं केवल अंतधीरा। कहीं तो भीतर भीतर स्वाद चलता है और कहीं कहीं स्वाद बहकर संगीत बन जाता है। अंग्रेजी में दो शब्द है, वे महत्वपूर्ण है। एक शब्द है एक्सटेसी। एक्सटेसी का अर्थ होता है ऐसी आनंद की अनुभूति जो बाहर प्रकट हो, फूल खिले, गीत जरे, सुगंध उड़े, बाह्य अभिव्यक्ति हो। और दूसरा शब्द है इंस्टेसी। इसका अर्थ होता है अंतरधारा। किसी को कानों कान पता भी न चले, जैसे नील नदी सैकड़ों मील तक जमीन के नीचे बहती है फिर जमीन पर प्रकट होती है, ऐसी ही धारा अंतर भी बह सकती है और बाहर भी प्रकट हो सकती है। जो धारा बाहर प्रकट होगी वह सतत नहीं हो सकती। मीरा कितना ही नाचे 24 घंटे नहीं नाच सकती, क्योंकि जिन उपकरणों का सहारा लेना पड़ता है शरीर का, वह तो थकेगा। मीरा का हो तो भी थकेगा, शरीर तो थकेगा, तो नृत्य 24 घंटे नहीं चल सकता। कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। इसलिए मीरा की अभिव्यक्ति आती जाती मालूम पड़ेगी। इससे यह मत समझ लेना कि समाधि आती जाती है। समाधि तो बहती है भीतर, कभी प्रकट होती है कभी प्रकट नहीं होती। प्रकटन में बीच बीच में अंतराल आ जाएंगे। कोई 24 घंटे गीत तो नहीं गा सकता, और वृक्ष भी तो वर्ष भर नहीं फूलते, हर दिन नहीं फूलते, हर समय नहीं फूलते। इसका यह अर्थ मत समझना कि जब वृक्ष नहीं फूला है तो उसके प्राणों में फूल खिलाने वाली रसधार नहीं है। रसधार मौजूद है, कभी फूल बनेगी। मीरा जब चुप बैठी है और उसने पैरों में घुंघरू नहीं बांधे और हाथ में वीणा नहीं उठाई, नाचती नहीं है, गाती नहीं है, तब भी भीतर तो धारा बह ही रही है। रस वैसा का वैसा है, पर तुम्हें पता न चलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी का रस सदा ही भीतर रहे, जैसे बुद्ध का कभी गीत न बना, कभी नृत्य न बना, कभी बाहर न आया, भीतर ही रमा रहा। ये दो रूप है अभिव्यक्ति के। बुद्ध की नीलधारा सदा ही भूमि के नीचे रहे। जो खोजेंगे वे बुद्ध को पाएंगे, जो बहुत खोदेंगे उन्हें नीलधारा मिल जाएगी, वे उस जल स्रोत तक पहुंच जाएंगे। मीरा की धारा बाढ़ की तरह है, बाहर प्रकट होती है। जो नहीं खोजते कभी कभी उन पर भी छींट पड़ जाएंगे, कभी आकस्मिक छींटे पड़ जाएंगे, पास से गुजर जाओगे तो पड़ जाएंगे। दोनों ढंगों की अपनी खूबियां है, अपनी कमियां भी है। जो बुद्ध की तरह भीतर ही डूबा रहेगा उसमें एक सातत्य होगा, अविच्छिन्न, अखंड। जो मीरा की तरह नाचेगा, गुनगुनाएगा, प्रकट करेगा, उसमें सातत्य नहीं होगा, उसमें विच्छिन्नता होगी। तो जब मीरा नाचती है तुम्हें दिखाई पड़ेगी तो एक तरह की मालूम होगी, और जब नाचती नहीं दिखाई पड़ेगी तो दूसरी तरह की मालूम होगी। नाचते समय आविष्ट होगी, जिसको सूफी कहते हैं भाव, अहवाल, हाल, उस वक्त आविष्ट होगी। उस वक्त तुम देखोगे उसकी आंखों में शराब है, लेकिन ऐसी शराब हर वक्त नहीं दिखाई पड़ेगी। बुद्ध की आंखों में खोजोगे तो ही दिखाई पड़ेगा। मीरा में नहीं भी खोजोगे तो भी जब वह नाचती है वह दिखाई पड़ जाएगी। बुद्ध में खोजोगे तो दिखाई पड़ेगी, लेकिन एक दफा दिखाई पड़ गई तो सतत दिखाई पड़ेगी। वह तारा डूबता नहीं, और परमात्मा इन दोनों ढंगों से प्रकट होता है। तो मैंने जो वक्तव्य दिया उसमें कहीं कोई विरोध नहीं है। मंसूर आविष्ट होता था जैसे मीरा आविष्ट होती है। चैतन्य भी ऐसे ही आविष्ट होते थे।
रामकृष्ण भी ऐसे ही आविष्ट होते थे। एक आवेश की दशा है जहाँ वे अपना सब होश खो देते हैं, जहाँ मगन हो जाते हैं। उस क्षण जो उन्हें खोजने नहीं निकला है वह भी अवाक हो जाएगा, आश्चर्य विमुग्ध हो जाएगा, चाहे भरोसा न भी ला पाए, लेकिन क्षण भर को उसके भीतर भी जिज्ञासा का जन्म होगा। बुद्ध है, महावीर है, लाओ त्सु है, वह सन्नाटा है। वहाँ कोई उत्तेजना नहीं है, वहाँ तूफान नहीं है, उनके सागर में भी लहर भी नहीं उठती। जो खोजने आएगा उसी को नाद सुनाई पड़ेगा, जो कान लगाकर सुनेगा उसी को सुनाई पड़ेगा। नहीं तो तुम बुद्ध के पास से गुजर जाओगे, तुम्हें पता भी न चलेगा। मीरा के पास से बिना पता चले न गुजर सकोगे, मानो न मानो, लेकिन मीरा के पास क्षण भर तो रुक ही जाओगे। जो बहिर्दृष्टि है वे भी रुक जाएगी, बुद्ध के पास तो जो अंतर्दृष्टि है वे ही रुकेंगे। तो मंसूर आविष्ट होता है जैसे मीरा, बुद्ध अनाविष्ट रहते हैं, इसमें विरोध जरा भी नहीं है। जैसे परमात्मा हर चीज के लिए दो पहलू चुनता है, बाहर की तरफ, भीतर की तरफ, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी, ऐसे ही समाधि भी दो ढंग की होती है। अभिव्यक्ति, समाधि के भीतर का स्वाद तो एक ही है, वह मीरा का हो कि महावीर का, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक दफा जो आ गई समाधि तो आ गई, फिर जाती नहीं, प्रकट हो न प्रकट हो।